बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज सेकंड ईयर इंग्लिश का हमारा लेक्चर नंबर 4 है। हमने अपना टॉपिक नाउन करेक्शन स्टार्ट किया हुआ है और हमने इसके दो रूल्स पढ़ लिए हैं करेक्शन से रिलेटेड। आज हम मज़ीद दो रूल्स पढ़ेंगे। अपने लेक्चर की जानिब चलते हैं। बेटा एक रूल हमने अनकाउंटेबल नाउन से मुतालिक पढ़ा था कि अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं। उसके बाद बेटा हमने एक रूल पढ़ा था कि जो नाउन्स होते हैं जिनके दो पार्ट्स होते हैं, वो चीज़ तो एक ही होती है लेकिन दो पार्ट्स होते हैं, वो बेटा आम तौर पर प्लूरल्स कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, और उनके साथ फिर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा या वर्ब लगेगा। उसके बाद बेटा आज हम पढ़ेंगे अपना रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है? कलेक्टिव नाउन्स आर नाउन्स दैट आर ऑलवेज प्लूरल। तो बेटा कुछ कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है, होते हैं जो कि हमेशा प्लूरल रहते हैं, और कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं बेटा जो सिंगुलर भी होते हैं प्लूरल भी होते हैं। उनको हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, तो आज हम बेसिकली बात करेंगे ऐसे कलेक्टिव नाउन्स की जो कि हमेशा प्लूरल ही रहते हैं। ठीक है, हो सकता है आज से पहले इन कलेक्टिव नाउन्स को आप एज अ सिंगुलर यूज करते रहे हों और इनके साथ सिंगुलर वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स लगाते रहे हों, लेकिन आज हम पढ़ते हैं कि बेटा वो कौन कौन से नाउन्स हैं। दीज कलेक्टिव नाउन्स ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब्स इवन दो दे रेफर टू अ ग्रुप। ठीक है, अब अगेन कलेक्टिव नाउन होता क्या है? कलेक्टिव नाउन किसी ना किसी ग्रुप को या पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने वाला नाउन होता है, नाम होता है। पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है एक नाम, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, तो बेटा ये वो कलेक्टिव नाउन हैं जो कि प्लूरल ही होते हैं और इनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगता है, जैसे कि कैटल, मवेशी। ठीक है, अब बहुत सारे लोग इसको लिखते हैं कैटल इज ग्रेजिंग। एक जानवर चर रहा हो तो हम लिख देते हैं कि कैटल इज ग्रेजिंग। हालांकि बेटा जो कैटल का मतलब है वो हर्ड है, मतलब यानी कि पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, मवेशी का जो वर्ड है। तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड ठीक होगा। पीपल, ठीक है, पीपल के साथ इज नहीं लगेगा, ये प्लूरल कलेक्टिव नाउन है और इसकी मजीद प्लूरल नहीं बनती। पीपल्स इसकी प्लूरल नहीं बनती। पीपल्स एक वर्ड है लेकिन अगेन उसका मतलब नेशंस है, कौमें हैं, लोगों की जमा नहीं है। पर्सन सिंगुलर होता है और पीपल प्लूरल है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? पुलिस, अब ये एक ऐसा नाउन है जो कि बड़ा फेवरेट है, एक कैटल और एक पुलिस, ये बड़ा फेवरेट है बोर्ड वालों का। इनसे मुतल्लिक वो सम टाइम सवाल पूछ लेते हैं। तो बेटा पुलिस भी एक ऐसा कलेक्टिव नाउन है जो कि प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। पुलिस के साथ आर लगेगा, पुलिस के साथ हैव लगेगा, पुलिस के साथ वर लगेगा जब भी आपने जुमले में लगाना होगा, सिंगुलर नहीं होगा। इसी तरह से बेटा पोल्ट्री, जो मुर्गियों का मजमुआ है, यानी कि जहाँ पे उनको पाला जाता है, जहाँ पे उनकी देखभाल होती है, उस या ओवरऑल जहाँ पे मुर्गियाँ रखी जाती हैं बेटा, उसको पोल्ट्री कहते हैं। ठीक है, या मुर्गियों का जो एक ग्रो है उसको पोल्ट्री कहते हैं। पोल्ट्रीज नहीं होगा। वर्मिन, वर्मिन कीड़ों को कहते हैं। मीजल्स, ठीक है, ये एक बीमारी का नाम है। फॉक, फॉक लोगों को कहते हैं। अच्छा, शीप मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था, इस लेक्चर के इस रूल के पढ़ते वक्त मैंने कहा था कि कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे हैं जो बेटा सिंगुलर भी यूज होते हैं, प्लूरल भी यूज होते हैं। सॉरी, शीप बेटा एक ऐसा कलेक्टिव नाउन है जो कि सिंगुलर भी शीप ही यूज होता है और प्लूरल भी शीप ही यूज होता है। शीप्स आर ग्रेजिंग भी हो सकता है और आई सा आ शीप इन द फील्ड भी हो सकता है। आ शीप एक भेड़ के लिए और शीप बेसिकली ज्यादा के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये एक ऐसा कलेक्टिव नाउन है जो सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। इसकी बेटा करेक्ट यूजेज देखते हैं। द पुलिस हैव अरेस्टेड द सस्पेक्ट। अगेन पुलिस एक कलेक्टिव नाउन है तो हैव्स आता तो गलत हो जा रहा था, तो यहाँ पे हैव है। ठीक है, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, कैटल आर आया है तो ठीक है, कैटल इज होता तो वो गलत हो जाता है। पीपल आर वरीड अबाउट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन महंगाई को कहते हैं। लोग महंगाई के बारे में परेशान हैं। ठीक है, तो आर है, इज नहीं होगा। द फोक इज सिंगिंग, फोक इज सिंगिंग क्यों गलत है ये आप मुझे बताइएगा, क्यों गलत है, और अगर कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। इसके बाद बेटा रूल नंबर 4, सम नाउन्स अपीयर टू बी प्लूरल बट आर सिंगुलर इन मीनिंग एंड टेक सिंगुलर वर्ब्स।
कुछ नाउन होते हैं बेटा जो कि प्लूरल्स लगते हैं, मतलब उनके एंड पे एस आ रहा होता है। कुछ ऐसे नाम होते हैं, कुछ ऐसे इस्म होते हैं जिनके आखिर में एस आ रहा होता है, ठीक है। और एस आमतौर पे लोग कंसिडर करते हैं कि जिसके आखिर में एस आ जाए वो प्लूरल बन गया। टॉय की प्लूरल टॉयज, ठीक है। अब वो एस आता है तो लोग प्लूरल समझते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो होते तो सिंगुलर हैं लेकिन उनके आखिर में एस आता है, इस वजह से बेटा उनको प्लूरल समझ लिया जाता है। Certain nouns end with letter S and appear to be plural, but they are singular and take singular verbs. लेकिन क्या होता है कि वो सिंगुलर होते हैं और वो सिंगुलर वर्ब्स ही लेते हैं आम तौर पे बेटा। ये बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा, हमारे सब्जेक्ट्स के नाम जो मज़ामीन हम पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है, लिंग्विस्टिक्स, ऑप्टिक्स, डायनामिक्स, एथिक्स, मैकेनिक्स, एथलेटिक्स, तो ये बेटा ऐसे ये सब्जेक्ट्स के नाम हैं, ठीक है। अब ये बात जहन में रखिएगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये सिंगुलर के तौर पे भी यूज होते हैं। ऊपर हमने रूल यही पढ़ा है कि ये सिंगुलर है, लेकिन ये एक ऐसी बेटा कंडीशन आ जाती है जिसमें ये प्लूरल भी बन जाते हैं। वो भी आगे हमें इसी रूल का पार्ट भी डिस्कस करेंगे। ये पार्ट ए है कि ये कब सिंगुलर होते हैं और कब प्लूरल होते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये सुन लें, ये सब्जेक्ट्स के नाम, ये सब्जेक्ट्स के नाम ही होते हैं, बस आपने ज़हन में रखना है कि सब्जेक्ट्स के नाम सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये सिंगुलर कब होते हैं? जब हम इनको एज अ सब्जेक्ट डिस्कस करें, ठीक है। मिसाल के तौर पे रियाजी मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। जब मैं एज अ सब्जेक्ट डिस्कस करूंगा, ठीक है, तब बेटा एज अ बुक हम इसको लेंगे कि मैथमेटिक्स एक बुक है, ठीक है। तो क्या होगा कि बेटा ये सिंगुलर रहेंगे और इनके साथ सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब ही लगेगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स और हिज स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखें सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो बेटा क्या हुआ, ये गलत हो गया, यहाँ पे इज आना था। इकोनॉमिक्स इज हिज स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद बेटा, या इकोनॉमिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज अ बैड सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, या मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब देखें इनके साथ क्यों इज लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम एज अ सब्जेक्ट एक मजमून के तौर पे ले रहे हैं। जब भी बेटा ये सिंपल मानी में यूज होंगे, सब्जेक्ट के तौर पे यूज होंगे, तो फिर बेटा ये सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लेंगे। और अगर अब इसकी एग्जांपल मजीद भी देख रहे हैं, आवर टीचर इज सेड दैट मैकेनिक्स इज अ सब्जेक्ट दैट रिक्वायर्स मोर ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। अब बेटा मैकेनिक्स सब्जेक्ट की बात हो रही है तो इज आ गया। लिंग्विस्टिक्स इज अ स्टडी ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, लिंग्विस्टिक्स एक एज अ सब्जेक्ट की बात हो रही है कि लिंग्विस्टिक्स कौन सी किस तरह की स्टडी है, तो बेटा यहाँ पे इज आ गया। तो बेटा जब भी एज अ सब्जेक्ट यूज होंगे, ठीक है, तब बेटा ये सिंगुलर के तौर पर यूज होंगे, या इनको आम रूटीन में भी डिस्कस किया जाएगा सब्जेक्ट से हट के भी, तब भी ये सिंगुलर होंगे। प्लूरल कब होंगे वो देखते हैं। आउट ऑफ दीज नाउन्स, अब ये बी पार्ट है कि प्लूरल कब बनेंगे। आउट ऑफ दीज नाउन्स एंडिंग विद ICS नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स become plural in one case when these are used in possessive case, ठीक है, preceded by a possessive pronoun made possessive using apostrophe s or of, they are considered plural nouns and take plural verbs। अब ये क्या कह रहे हैं, ये बेटा तब, अब आपने इस बात को भी ध्यान से सुनना है, ये सब्जेक्ट्स के नाम अगर तो एज अ सब्जेक्ट डिस्कस हुए हैं सिंगुलर है, ये प्लूरल कब होंगे, जब बेटा इन जुमले में इन सब्जेक्ट से पहले क्या लग जाए, पोजेसिव प्रोनाउन लग जाए, हिज लग जाए, माय लग जाए, योर लग जाए, ठीक है, हर लग जाए, ठीक है, हिज, हर, माय, योर, ठीक है। ये बेटा अगर पोजेसिव प्रोनाउन लग जाएं इन नामों से पहले, इन सब्जेक्ट्स के नामों से पहले, तो तब हम बेटा इनको हमेशा प्लूरल कंसीडर करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा इससे पहले पोजेसिव प्रोनाउन हमने लगा दिया और अब ये सब्जेक्ट नहीं रहे, अब ये किसी एक्टिविटी की तरफ इशारा करते हैं,
मिसाल के तौर पे देखें, मैथमेटिक्स एक बुक का भी नाम है और मैथमेटिक्स हिसाब किताब को भी कहते हैं। ठीक है, हिसाब किताब करना एक एक्टिविटी हो गई। ठीक है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट को भी कहते हैं, एक सब्जेक्ट का नाम है। और इकोनॉमिक्स मईशत को भी कहते हैं, मुल्की मईशत। मईशत एक्टिविटी है, मुल्की मईशत, और एक सब्जेक्ट भी है। फिजिक्स हमारी जनरल लाइफ के अंदर भी बेटा अप्लाई होते हैं और एक सब्जेक्ट का नाम भी है। तो इन शॉर्ट, जब एज अ सब्जेक्ट बुकिश नॉलेज के तौर पे यूज़ हमने करना होगा, एक सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करना होगा, तब बेटा क्या होगा, ये सिंगुलर रहेंगे। और जब ये एक्टिविटी बन जाएंगे, जब हम एक्टिविटी की बात कर रहे होंगे, तब बेटा ये प्लूरल बन जाएंगे। ठीक है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। और हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक्टिविटी बन गए हैं? बेटा इनसे पहले आपने पोजेसिव प्रोनाउन लगा देना है, हिज लगा देना है, या हिज अगर लगा हो तो प्लूरल वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगा। अगर बेटा हर लगा हो इन सब्जेक्ट्स के नामों से पहले, तो इट मीन्स कि एक्टिविटी की बात हो रही है, प्लूरल हो गया। अगर बेटा योर आ रहा हो, ठीक है, माय आ रहा हो, तो फिर बेटा ये प्लूरल बन गया। देखिए, माय पॉलिटिक्स इज वेरी बैड या आर वेरी बैड। डेफिनेटली अब मैंने पॉलिटिक्स से पहले माय लगाया है, ठीक है, तब क्या होगा, आर आएगा, पोजेसिव प्रोनाउन लगा दी। अगर मैं सिंपल इतना कर लूं, पॉलिटिक्स इज बैड या आर बैड। अब देखें, सब्जेक्ट भी डिस्कस, सब्जेक्ट का तौर पे भी डिस्कस नहीं हो रहा, लेकिन मैंने लास्ट में ये कहा था, पिछली स्लाइड के लास्ट में, कि जब भी सिंपल जुमला भी आ जाए, इनका वैसे सिंपली जिक्र भी आ जाए, तब भी सिंगुलर रहेंगे। ठीक है, तो क्या बात हुई बेटा, कि अगर इन सब्जेक्ट्स के नामों से पहले, इन नाउन्स से पहले अगर पोजेसिव प्रोनाउन ना आए, तो हमने इनको सिंगुलर रखना है। पॉलिटिक्स इज बैड, ये जुमला ठीक है, क्योंकि अब इससे पहले पोजेसिव प्रोनाउन नहीं आया। लेकिन अगर मैं माय लगा दूं, हर लगा दूं, हिज लगा दूं, योर लगा दूं, तब बेटा ये प्लूरल रहेगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। हिज मैथमेटिक्स आर गुड, उसका हिसाब किताब अच्छा है। आर के बाद गुड लगा दिया, बैड लगा सकते हैं आप, लेकिन आर ठीक है, क्योंकि उससे पहले देखें अगेन क्या आया है बेटा, हमारा पोजेसिव प्रोनाउन आया है। द डायनेमिक्स ऑफ द टॉपिक आर। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो डायनेमिक्स से पहले कुछ भी नहीं आया, लेकिन देखें, अब नंबर एक ये था कि आना चाहिए, अभी ऊपर वाली स्लाइड में पढ़िए जो हाईलाइटेड है, व्हेन दीज आर यूज्ड इन पोजेसिव केस प्रोसीडेड बाय द पोजेसिव प्रोनाउन मेड पोजेसिव यूजिंग अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ। दूसरी शर्त ये है कि तब भी ये बेटा प्लूरल बन जाएंगे, प्लूरल कंसिडर होंगे, जब इन सब्जेक्ट्स के नामों के बाद ऑफ आ जाए। या तो इन सब्जेक्ट्स के नामों से पहले पोजेसिव प्रोनाउन आ जाए, या इन सब्जेक्ट्स के नामों के फौरी बाद ऑफ आ जाए, तभी बेटा ये प्लूरल कंसीडर हो गए। और इस सेकंड वाली एग्जांपल के अंदर देखिए, द डायनेमिक्स ऑफ दिस टॉपिक आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब डायनेमिक्स के बाद ऑफ आया है, तो डायनेमिक्स एक प्लूरल सब नाउन के तौर पर यूज होगा, और बेटा यहाँ पे आर ठीक होगा। एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म आर ऑलवेज डिबेटेड। ठीक है, अब एथिक्स के बाद भी अगेन फॉरी ऑफ आ गया, तो बी ए प्लूरल बन गया, इसीलिए बेटा आर यहाँ पे ठीक है। तो अगेन बेटा दो चीज़ें जहन में रखनी है, जितने भी हमारे ऐसे नाउन हैं जो कि सब्जेक्ट्स के नाम भी हैं और एक्टिविटी के तौर पे भी हमारी रोज़मर्रा लाइफ के अंदर हम वो यूज़ करते हैं नाम, वो बेटा सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। सिंगुलर तब होते हैं जब वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ हों, या सिंपली हम उनका यूज़ करें। ठीक है, उन नाउन्स का यूज़ करें सिंपली, रोज़मर्रा वो क्या कहते हैं, सिंपल हम यूज़ कर लें, किसी एक्टिविटी की तरफ ना इशारा करते हो। लेकिन वो प्लूरल तब बन जाते हैं जब वो किसी एक्टिविटी की तरफ इशारा करते हो, या बेटा क्या हो कि उनसे पहले हम पोजेसिव प्रोनाउन लगा दें, ये एक निशानी बन जाती है आपकी, या इन सब्जेक्ट्स के बाद, इन नाउन्स के बाद सॉरी, फौरी ऑफ आ जाए, तब भी ये प्लूरल बन जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। आज हमने ये दो रूल्स पढ़े। हम बेसिकली डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं कि इन ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा हमें हो सके। ठीक है, ये दो दो रूल्स पढ़ना ज़्यादा इजी है कि इससे ज़्यादा ग्रैस्प किया जा सकता है। तो आप बेटा इन ऑनलाइन क्लासेस का भरपूर फ़ायदा उठाएं कि जितना आप ग्रैस्प कर सकते हैं इन रूल्स को करें। ये आपको ना सिर्फ अभी काम आएगा, बल्कि आपके आने वाले जो टेस्ट होंगे सेकेंड ईयर के बाद, कोई बच्चा एम कैट के लिए जाएगा, कोई ई कैट के लिए जाएगा, कोई डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टेस्ट के लिए जाएगा, उसमें ये रूल्स आपको बड़े काम आएंगे, क्योंकि इंग्लिश कंपलसरी का एक पोर्शन लाजमी होता है और उसमें ये रूल्स बहुत काम आते हैं।
इसके अलावा बेटा कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।